कौन बनेगा बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री। मुजीबुर रहमान, जिन्हें फाउंडर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, उनकी साहबजादी शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री के पद पर हैं। बहुत से गरीब शेख हसीना यानी आवामी लीग पार्टी को पसंद नहीं कर रहे। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों 7 जनवरी 2024, जी हां, यानी कल ही के दिन बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं। इस मर्तबा हम जानेंगे कि आखिर कौन बनेगा बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के अंदर 299 सीटों पर यह चुनाव होने जा रहे हैं। 7 जनवरी सुबह 8 बजे शुरू होने वाले ये चुनाव ये तय करेंगे कि आखिर कौन बनेगा बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों आखिरकार हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश में हो रहे चुनावों में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई जा रही है? आखिर बांग्लादेशों के चुनावों के प्रमाण किस तरीके से भारत को असर करेंगे, ये जानेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग पार्टी पिछले 15 सालों से बांग्लादेश के अंदर काबिज है। ये आवामी लीग वही पार्टी है जिसके फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फाउंडर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, उनकी साहबजादी शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री के पद पर है। बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था दुनिया के कई छोटे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है, लेकिन कोविड महामारी के कारण हर मुल्क की तरह बांग्लादेश में भी इस अर्थव्यवस्था के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों मौजूदा समय में केवल बांग्लादेश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहां बांग्लादेश में हो रहे चुनावों में काफी दिलचस्पी ली जा रही है, जिसमें भारत भी एक देश है। लेकिन बांग्लादेश के आम नागरिकों की यदि राय ली जाए तो वो काफी मुख्तलिफ है। बांग्लादेश के बहुत से गरीब शेख हसीना यानी आवामी लीग पार्टी को पसंद नहीं कर रहे। वे लोग कह रहे हैं कि आवामी लीग भले ही सड़कें बना रही हो, भले ही देश की तरक्की के बारे में सोच रही हो, लेकिन क्या गरीबों के हालात पर उन्होंने कभी नजर दौड़ाई है? वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में एक तबका ऐसा भी है जो कि आवामी लीग को काफी पसंद करता है। उनके अनुसार बांग्लादेश के अंदर जितना काम आवामी लीग पार्टी ने किया है शायद ही किसी और अन्य राजनीतिक दल ने किया होगा। दरअसल बांग्लादेश में लोगों की राय इतनी मुख्तलिफ होने का असल कारण यह है कि कुछ समय पहले ही बांग्लादेश के चटगांव इलाके में आवामी लीग पार्टी ने एक बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण किया था। कई लोगों के अनुसार इस एक्सप्रेसवे ने बांग्लादेश के अंदर एक बेहतर कनेक्टिविटी को अंजाम दिया है, लेकिन वही दूसरी ओर गरीब तबका आवामी लीग को इस बार सपोर्ट नहीं करने वाला। एक तरफ जहां चुनावी मैदान में आवामी लीग अपने पैर पसारती जा रही है, वही बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रही। जी हां, यह सबसे मजेदार पहलू है। जहां आवामी लीग इस बार पूरा मैदान मारने की फिराक में है, वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही। दरअसल विपक्ष ने अपने तमाम आवाम से यह गुहार करी है कि आवामी लीग के समय में होने वाले भ्रष्टाचार के कारण वे लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर दें। नेशनलिस्ट पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुताबिक चुनावों में धांधली की जाने वाली है, यानी कि वोट जिसको भी पड़े लेकिन जीतेगी सिर्फ आवामी लीग पार्टी। ये एक इल्जाम लगाया है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आवामी लीग के ऊपर, यानी कि शेख हसीना के ऊपर। शुक्रवार रात तकरीबन 9:30 बजे ढाका के गोपीबाग इलाके में, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका के गोपीबाग इलाके में एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक यह भी एक राजनीतिक गतिविधि का ही हिस्सा है। लेकिन दोस्तों इसी चुनाव में जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शेख हसीना और पूरी आवामी लीग पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना बांग्लादेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, यह जितनी तरक्की होनी थी उसका 1000वां हिस्सा भी शेख हसीना ने मुकम्मल बांग्लादेश के अंदर नहीं किया। तो वहीं शेख हसीना ने भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया है। बहरहाल ये बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश में हो रहे चुनावों में हिंदुस्तान को क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है?
तो आपको बता दें कि शेख हसीना के 15 साल के इस कार्यकाल में बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जो रिश्ते रहे वो काफी मजबूत रहे। अगर हम इन 15 सालों को एक तराजू में रख 1971 के बाद बांग्लादेश और हिंदुस्तान के तमाम रिश्तों को रखें तो हम जानेंगे कि 15 साल का पलड़ा काफी भारी दिखेगा। दरअसल 2022 में हिंदुस्तान तशरीफ फरमाते ही शेख हसीना ने एक बार हिंदुस्तान की तारीफ में यह तक कह डाला था कि बांग्लादेश को भारत और उनकी सरकार, लोग और सशस्त्र बलों को याद रखना चाहिए। मत भूलिए कि 1971 में इसी देश के कारण हम आजाद हुए थे। यह बात खुद शेख हसीना ने कही थी बांग्लादेश के उन तमाम लोगों के लिए, बांग्लादेश की आवाम के लिए। दोस्तों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता रूहुल कबीर रिजवी ने शेख हसीना पर इसी बात पर एक तंज कसते हुए हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें रिजवी ने साफ तौर पर कहा कि शेख हसीना के पीछे भारत खड़ा है। भारत जो कि बांग्लादेश की आवाम को बांटने की तैयारी कर रहा है, बांग्लादेश के टुकड़े करने की मंसूबे बना रहा है। यह बात कही थी खुद रिजवी ने। इसके बाद भारत सरकार और भारतीय आला कमान ने इस बात को, इस स्टेटमेंट को बांग्लादेश का अंदरूनी मामला कहकर खारिज कर दिया। जी हां दोस्तों, तो कल यानी 7 जनवरी 2024 को सुबह 8 बजे से होने वाले हैं बांग्लादेश में आम चुनाव। और इन चुनावों में यदि अवामी लीग यानी कि यदि शेख हसीना फिर से विजयी होती हैं तो यकीनन इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ फिर से मजबूत होते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी इस बात पर क्या राय है कि आपको लगता है कि बांग्लादेश में यदि अवामी लीग एक बार फिर जीती तो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते और मजबूत होने की संभावना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मेहर जैन, कथा।